Hello students, the topic of the day is past indefinite tense. आज हमने past indefinite tense को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले past indefinite tense जो है इसमें हमने ये देखना है कि आपके सामने हिंदी में जो वाक्य है उस वाक्य का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है। यानी हिंदी के वाक्य का अंतिम अक्षर अगर गया, आया, सोया, खोया, पाया, इस तरह का अक्षर आता है या लिया, दिया, खाया, पिया, अगर इस तरह का कोई अक्षर है तो वो हिंदी का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। जैसे राम दिल्ली गया, श्याम ने गीता पढ़ी, बच्चों ने क्रिकेट खेला। ठीक है, अब देखो ऐसा वाक्य है जिसका अंतिम अक्षर आ ए ई आ जाए। यहां पर क्या है? आ, गया, यानी ये जो गया है ये वर्ब है जाना। पढ़ी इसका मतलब वर्ब है पढ़ना और खेला वर्ब है खेलना। तो ऐसा वाक्य है जिसका अंतिम अक्षर, जिसमें गया, आया, सोया, खाया, पिया, रोया, धोया, उठा, बैठा, इस तरह का जो भी आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है इसका अफर्मेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसमें सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव में। अब जैसे राम दिल्ली गया, सब्जेक्ट क्या है? राम। गया क्या है? इसमें वर्ब, वर्ब सेकंड फॉर्म वर्ब गया, यानी वर्ब है जाना। तो जाना को इंग्लिश में बोलते गो, तो गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। राम वेंट टू दिल्ली। श्याम ने गीता पढ़ी, श्याम इसमें सब्जेक्ट है, श्याम, और वर्ब है पढ़ना, पढ़ी यानी पढ़ना वर्ब है। रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड। श्याम रेड द गीता। बच्चों ने क्रिकेट खेला, चिल्ड्रन, और जो खेला यानी इसमें वर्ब है खेलना, खेलना वर्ब होती है प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेट। चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है और हमने इस तरह से इनको ट्रांसलेट किया है। ओके, अफर्मेटिव के बाद बात करेंगे नेगेटिव की।
अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर हम नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव जैसे राम दिल्ली नहीं गया, नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। अभी इसमें राम है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट और गया, गया इसमें वर्ब है जाना, गया कौन सी वर्ब है जाना, और जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो, डिड नॉट गो टू दिल्ली। इसी तरह से श्याम ने गीता पढ़ी, हम बोलेंगे श्याम ने गीता नहीं पढ़ी। श्याम ने गीता नहीं पढ़ी, इसमें श्याम सब्जेक्ट है, श्याम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट और पढ़ना वर्ब है, पढ़ना वर्ब रीड, डिड नॉट रीड द गीता। इसी तरह से बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला, बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला, तो इसमें भी वही है, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, चिल्ड्रन डिड नॉट और खेलना वर्ब है, खेलना वर्ब को इंग्लिश बोलते प्ले, चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस को इस तरह से बनाते हैं। नेगेटिव के बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ये होती है स्ट्रक्चर। अभी क्या राम दिल्ली गया, क्या राम दिल्ली गया। अब इसको हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट राम, फर्स्ट फॉर्म गया, गया जो है वर्ब है जाना, और जो जाना वर्ब है उसको इंग्लिश में बोलते हैं गो, डिड राम गो टू दिल्ली। दूसरा, क्या श्याम ने गीता पढ़ी, क्या श्याम ने गीता पढ़ी। डिड श्याम, पढ़ना वर्ब है, रीड द गीता, डिड श्याम रीड द गीता। ओके, क्या बच्चों ने क्रिकेट खेला,
क्या बच्चों ने क्रिकेट खेला। हेल्पिंग वर्ब डिड चिल्ड्रन, खेलना प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया डिड चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठा कैसे बनता है और उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। अभी यहां पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या राम दिल्ली नहीं गया। क्या राम दिल्ली नहीं गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट राम, नॉट, अब यहां पर वर्ब है गया, यानी वर्ब है जाना। गया जो है वर्ब है जाना, और जाना को इंग्लिश में बोलते गो। डिड राम नॉट गो टू दिल्ली। उसके बाद सेकंड है, क्या राम श्याम ने गीता नहीं पढ़ी। क्या श्याम ने गीता नहीं पढ़ी। अब इसमें डिड, श्याम, नोट और पढ़ना, वर्ब है रीड। डिड श्याम नॉट रीड द गीता। ठीक है, और थर्ड वन है, क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला। Did children not, खेला, खेलना वर्ब है प्ले क्रिकेट। इस तरह से अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है। चारों सेंटेंस हमने कर लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों के चारों हमने डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखें। जो चीज समझ में नहीं आए उसको बार बार समझने का प्रयास करें, और अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप उसका क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन लिख के डाल दें, उसका मैं आंसर दूंगा आपको। ओके, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी।